हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ कंट्रोल फुल ब्रिज रेक्टिफायर विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड। अब हम आउटपुट में फ्रीव्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट देख चुके हैं फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में फॉर आरएल लोड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सोर्स करंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद थरिस्टर के क्रॉस कैसे वोल्टेज आएगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा और आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा देखते हैं। नाउ जब हम आउटपुट में फ्रीव्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करते हैं, सो वेन एवर द इंडक्टर इज डिफ्लक्सिंग सो द करंट बिकम कंटिन्यूअस। सो करंट कंटिन्यूअस होने की वजह से आपका इनपुट में सोर्स करंट उस ड्यूरेशन के लिए जीरो हो जाता है ड्यूरिंग द डिफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर। इसके पहले क्या हो रहा था दैट आउटपुट वोल्टेज इज कमिंग एट नेगेटिव में थोड़ा सा आउटपुट वोल्टेज आ रहा था, बट ड्यू टू द फ्रीव्हीलिंग डायोड जो भी नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था वो अभी डायोड के थ्रू बाईपास हो जाएगा। सो आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगा, देयर विल बी ओनली पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विद फ्रीव्हीलिंग डायोड। ये सिंपल सर्किट डायग्राम हमने देखा था। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल T1 T2 will conduct, and after the T1 T2 will conduct when we fire the triggering pulse, and during negative of cycle T3 T4 will conduct, but after giving the firing angle triggering करने के बाद ही ये कंडक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द डिफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर, ड्यूरिंग डिफ्लक्सिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यह हो जाएगा नेगेटिव। ये जो करंट फ्लो करेगा व्हेन दिस बिकम पॉजिटिव दिस डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बाय, तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस इज I0। सो ये करंट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के हमने काफ़ी एडवांटेज देखे थे। ठीक है, अभी सिंपल वर्किंग देख लेते हैं। सो फॉर ड्यूरिंग अल्फा टू पाई ड्यूरेशन फायर करने के बाद आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज को। इसके बाद फ्रीव्हीलिंग एक्शन कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगा बिकॉज करंट कंटिन्यूअस जो करंट है वो फ्रीव्हीलिंग डायोड में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद T3 T4 ट्रिगर करोगे तो ये फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इट फॉलो द इनपुट वोल्टेज। इसके बाद ये फिर जीरो हो जाएगा, फ्रीव्हीलिंग एक्शन शुरू हो जाएगी और ये आउटपुट वोल्टेज इस तरह से आएगा। ग्रीन कलर का जो है दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये हमारी वेवफॉर्म है Vm sin ओमेगा टी, और ये जो वेवफॉर्म है ये है -Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, इसका इन्वर्स वेवफॉर्म है ये। ठीक है, सो यहाँ पे T1 T2 कंडक्ट करेंगे, यहाँ T3 T4 कंडक्ट करेंगे और यहाँ फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, या फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा ड्यूरेशन में। यहाँ पे आपका वोल्टेज जीरो आ गया। वोल्टेज जीरो मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू द फ्रीव्हीलिंग डायोड। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, VT1 थाइरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैसे आएगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो वोल्टेज जीरो ही रहेगा। इसके बाद अल्फा टू पाई में तो T1 T2 कंडक्ट कर रहा था, वोल्टेज जीरो आ जाए, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद T1 T2 के अक्रॉस फिर वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ वोल्टेज, हाँ, जब T3 T4 कंडक्ट करना शुरू कर देंगे तब T1 T2 के अक्रॉस पूरा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आ जाएगा जो कि है नेगेटिव। ये जो वेवफॉर्म फॉलो करना शुरू कर देगा यहाँ। ठीक है, फिर यह जीरो हो जाएगा और फिर यह। सो ये व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द थाइरिस्टर T1 इज कंडक्टिंग, ओमेगा TC इज इक्वल टू, ये है 2 पाई और ये है पाई प्लस अल्फा। ये हो गया 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। सो ये 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फा और ये हो गया पाई माइनस अल्फा। सो TC इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। सो दिस इज द सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर विच द डिवाइस इज रिवर्स बायस्ड। इस ड्यूरेशन में आपका डिवाइस रिवर्स बायस्ड है। सो ये हो गया आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सो इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, इसके पहले हमने देखा था आउटपुट करंट इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पे पीक, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज जीरो होगा फ्रीव्हीलिंग एक्शन में। यहाँ पीक आएगा, यहाँ फिर जीरो होना शुरू करे। दिस इज योर I0। और सप्लाई करंट कैसे आएगा, ठीक है, अल्फा टू पाई में T1 T2 कंडक्ट कर रहे तो ये तो आएगा आपका इस तरह से पॉजिटिव, फिर आपका करंट जीरो हो जाएगा। इनपुट करंट पे करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट करंट को कंटिन्यूस करने के लिए इनपुट करंट यहाँ डिसकंटिन्यूस हो रहा है। सॉरी, इस तरह से आपका इनपुट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है ये है आपकी फ्रीव्हीलिंग डायोड की एक्शन। ये है फ्रीव्हीलिंग डायोड, यहाँ कंडक्ट करेगा, यहाँ फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। इस वजह से आपका जो है इनपुट करंट ये जो क्या जो है इसका पीक वैल्यू आ जाएगा I0 और यहाँ का पीक वैल्यू आ जाएगा -I0। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, आपका इनपुट करंट जो है वो है कॉसी स्क्वायर वेव, ऑलमोस्ट कॉसी स्क्वायर वेव है। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे
एग्जैक्ट इक्वेशन की वजह से ऐसा पीक आ रहा है, ट्रांजिएंट बिहेवियर एंड साइनसॉइडल बिहेवियर। बट जब एनालिसिस करेंगे हम तब उसको cos स्क्वायर भी अज्यूम करेंगे फॉर द सिंपल फोरियर एनालिसिस। ठीक है, V0 कैसे निकालोगे आप? V0 इज इक्वल टू 1/2π, 2 साइकिल्स है इसमें, 2π की साइकिल ली है हमने, ये 2π की साइकिल ली है, यहाँ पे 2 वेवफॉर्म से। ठीक है, सो ये हो जाएगा अल्फा 2π Vm sin ओमेगा t प्लस पाई प्लस अल्फा 2π माइनस Vm sin ओमेगा t। ठीक है, या फिर आप यू कैन टेक द 2 साइकिल्स आर सेम, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बट आपको अगर 2 साइकिल लेना है तो ये हो जाएगा आपका 2 साइकिल रिपीट हो रही है तो ये 2/2π आ जाएगा। यहाँ 2 बार साइकिल रिपीट हो रही है, सेम साइकिल रिपीट हो रही है, सो ये अल्फा 2π Vm sin ओमेगा t डी ओमेगा टी। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो V0 का वैल्यू आएगा आपका Vm/π 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये जो साइकिल है ये फॉर कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये है आपका हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में क्यों लिया है? बिकॉज अदर हाफ साइकिल इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, बट ये इक्वेशन आपको याद रखना है फॉर द फ्यूचर एनालिसिस। ठीक है, RMS वोल्टेज कैसे निकालोगे? V0 RMS इज इक्वल टू √2/2π। ठीक है, हाफ साइकिल में लेंगे हम अल्फा 2π Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो ये कैसे आएगा आपका 1/π, ये Vm स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे हम, अल्फा 2π 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Vm स्क्वायर बाय पाई, इसमें आएगा ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। Vm स्क्वायर बाय पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 2π माइनस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2। सो साइन ऑफ 2π हो जाएगा 0 आपका बाई 2π पाई Vm स्क्वायर बाय पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा बाई 2। इस तरह से आएगा आपका V0 RMS। I0 RMS कैसे आएगा? V0 RMS बाय R, और I0 कैसे आएगा? V0 बाय R। ठीक है, ये सारी इक्वेशन तो बेसिक इक्वेशन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका करंट इक्वेशन। मैंने आपको कहा था कि मोहम्मद रशीद बुक में से आप करंट कॉस स्क्वायर वेव का फोरियर एनालिसिस देख लीजिए। ठीक है, इस तरह की हमारी इनपुट सोर्स करंट आ रही है। ठीक है, ये है I0, ये है आपका माइनस I0। इसका अगर फंडामेंटल ट्रेस करोगे आप तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जिसको हम कहेंगे IS1। ये पूरी वेवफॉर्म है IS सोर्स करंट। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये पाई है, ये पाई प्लस अल्फ़ा है, ये 2π है, ये 2π प्लस अल्फ़ा है, ये 3π है। केयरफुली देखिए, अगर ये पाई है, ये 0 है तो ये नेचुरली π/2 हो जाएगा। फंडामेंटल को ट्रेस कर देते तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी फंडामेंटल करंट है और ये आपका फंडामेंटल वोल्टेज कुछ इस तरह से है। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल पावर फैक्टर, जो हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये देखो ये अल्फ़ा बाई 2 है, आधा फंडा तो यही क्लियर हो गया, बिकॉज इनपुट वेवफॉर्म इज फेज शिफ्टेड बाय द एंगल ऑफ अल्फ़ा बाई 2। इसके पहले इनपुट वेवफॉर्म वॉज फेज शिफ्टेड बाय द एंगल ऑफ अल्फ़ा, अभी फेज शिफ्टेड बाय द एंगल ऑफ अल्फ़ा बाई 2। इसलिए फंडामेंटल पावर फैक्टर कितना आ गया? अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फोरियर एनालिसिस इस कॉस स्क्वायर वेव का किस तरह से आएगा? IS ऑफ t इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 5 बाई इन्फिनिटी ओनली ऑर्डर हार्मोनिक्स 4I0 बाई n पाई कॉस ऑफ n अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n ओमेगा t माइनस n अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इस तरह से आएगा। इसका डेरिवेशन दिया है रशीद बुक में। ठीक है, इसका फंडामेंटल कैसे निकालोगे? 4I0 बाई n पाई, फंडामेंटल n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4I0 बाई पाई कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 अपॉन √2, ये हो जाएगा 2√2 बाई पाई इंटू I0 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये तो इजीली हो गया। इसके बाद IS RMS कैसे आएगा? ये √2/2π। ठीक है, इसमें 2/2π के I0 स्क्वायर अल्फ़ा 2π I0 स्क्वायर
डी ओमेगा टी, बिकॉज प्लस I0 माइनस I0 और हम ये 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है इसलिए अल्फा 2 बार 2 बार रिपीट हो रही है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 1 बाय पाई I0 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा IS RMS की वैल्यू होगी हमारी इतनी, सप्लाई का RMS वैल्यू, ठीक है, फंडामेंटल पावर फैक्टर निकल गया। इनपुट पावर फैक्टर कैसे आएगा, IS1 अपॉन IS RMS इंटू फंडामेंटल पावर फैक्टर, ठीक है। IS1 का वैल्यू हमने अभी निकाला 2√2 बाय पाई इंटू I0 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। IS RMS का वैल्यू ये रहा √1 बाय पाई इंटू I0 स्क्वायर इंटू पाई माइनस अल्फा, और फंडामेंटल पावर फैक्टर है आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा 2√2 बाय पाई को लिखेंगे हम √ऑफ पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। I0 को ऐसे कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, और कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 को नज़दीक ले लेंगे हम। इसके बाद I0 को बाहर निकाल लेंगे, I0 बाहर आ गया, ये हो जाएगा आपका √ऑफ पाई माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपको रूट पाई, ठीक है। अब ये रूट पाई ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट पाई बच गया, और I0 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 बाय रूट पाई, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन रूट पाई माइनस अल्फा, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी कैसे आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 किस तरह से आएगा, कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। इसको हम इनपुट पावर फैक्टर में पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन रूट पाई इंटू, ये कैसे हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको यहाँ, ये हो जाएगा अपॉन 2 1 कॉस अल्फा बाई 2 से हो जाएगा बाई 2, ये 2 कैंसिल, सो ये फाइनली हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। सो ये 2 कैंसिल कर दोगे तो इनपुट पावर फैक्टर इस तरह से आएगा √2 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन रूट पाई इंटू रूट पाई माइनस अल्फा, इस तरह से आएगा आपका कॉस स्क्वायर भी होगा, ठीक है। डेरिवेशन कर ले, आपको बस वैल्यू पुट करना है इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गया इनपुट पावर फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर कैसे आएगा, IS1 अपॉन IS RMS, ठीक है। हार्मोनी फैक्टर कैसे आएगा, IS RMS स्क्वायर माइनस IS1 अपॉन IS1, ठीक है। इनपुट वोल्टेज जो हम देंगे सप्लाई से वो कैसे आएगा, VS IS RMS इंटू फंडामेंटल पावर फैक्टर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर कंट्रोल रेक्टिफायर विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड में इनपुट पावर कैसे आएगा, VS IS RMS इंटू कॉस ऑफ अल्फा, बिकॉज करंट जो हो रहा था वो अल्फा से फेज शिफ्ट हो रहा था, इस केस में करंट हो रहा है अल्फा बाई 2 से फेज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये है छोटा सा एनालिसिस फॉर द कंट्रोल रेक्टिफायर विद द फ्रीव्हीलिंग डायोड। ये तो हमने देख लिया एनालिसिस, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वोल्टेज और इनपुट करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट करंट के जो पैरामीटर्स है, डिस्टॉर्शन फैक्टर, हार्मोनिक फैक्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनपुट में आपका साइन वेव की जगह कॉस स्क्वायर वेव मिल रही है। सो वी डोंट वांट कॉस स्क्वायर वेव, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द साइन वेव फ्रॉम द कॉस स्क्वायर। अब इस केस में हमने 4 थायरिस्टर यूज़ कर लिए, ठीक है, 4 कंट्रोल थायरिस्टर। इज इट पॉसिबल टू यूज़ 2 थायरिस्टर एंड 2 डायोड, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डायोड विद रेक्टिफायर, जब आप 4 थायरिस्टर यूज़ कर लेते हो दैट विल बी कॉस्ट अराउंड 50,000 to 60,000 रुपीज़, जो बड़ा वाला रेक्टिफायर रहता है, छोटे रेक्टिफायर की बात नहीं चल रही है। पर जब instead of using 4 thyristor, what if I use 2 diodes and 2 thyristor, because cost of diode is almost 1/4 the cost of thyristor. Thyristor naturally will be more costly because it is control device. Power semiconductor device of the thyristor is more complex as compared to the diode, ठीक है, इसलिए diode is cheap as compared to the thyristor. So is it possible to obtain the same output voltage, same cos square wave at the input and same output current by using 2 diode and 2 thyristor? Yes, it is possible, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर्स मीन्स 2 कंट्रोल डिवाइस एंड 2 अनकंट्रोल डिवाइस, सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। सारे पैरामीटर्स मीन्स आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगा, आउटपुट करंट सेम रहेगा, बट द कॉस्ट ऑफ द डिवाइस विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी कन्वर्टर। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा थोड़ा सा, एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में
हम देखेंगे सेमी कन्वर्टर्स का डिस्कशन, और उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वॉट एवर योर फीडबैक अबाउट द लेक्चर, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. Please like the video, subscribe the channel. Thank you. See you soon.